खाद्य सुरक्षा योजना के नए आवेदन से संबंधित एक आदेश जारी हुआ है, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, जिसकी वजह से ई मित्र पर भी कस्टमर आ रहे हैं और ई मित्र कियोस्क भी ये जानना चाहते हैं कि ये आदेश क्या हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ई मित्र पे सर्विस भी दिखाई दे रही है, तो आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ, तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना है और अच्छे से समझना है, और उसके बाद जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ उसके बाद आपको कंप्लीट डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले देख सकते हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पे ये आदेश हैं, ये वाला जो सरलीकरण आदेश है, तो यही आदेश है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। तो 22/1/2025 का ये आदेश है। तो इस आदेश को एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। ये आदेश ओपन हो चुका है और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आदेश का अंदर यहाँ पे बताया गया है कि ये जो आदेश है वह किसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में लिखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं PHS के सूचीबद्ध किया गया है कि यहाँ पे खाद्य प्रतिमा लाभार्थी को दिया जाएगा वगैरह नॉर्मल जानकारी, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी जानकारी दी गई है। तो आपके लिए कहाँ से ज़रूरी है, तो यहाँ पे जो भी खाद्य सुरक्षा योजना के ऑनलाइन आवेदन होते हैं उनका जो सरलीकरण किया गया है, और पूर्व में जितने भी आदेश थे खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म आवेदन के अप्रूव के, वो सभी निरस्त हो जाते इस आदेश के बाद। यानी कि अभी यही आदेश वैध रहेगा और इसी आदेश के आधार पर आगे जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यहाँ पे जो पहला बिंदु है उसको पहले मैं आसान भाषा में समझा लेता हूँ। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो आप खाद्य सुरक्षा योजना के ऑनलाइन आवेदन करेंगे ग्रामीण व शहरी, वह प्रपत्र 1 में आपको फॉर्म भरना है और उस फॉर्म के साथ संबंधित श्रेणी के दस्तावेज संलग्न करने हैं जिस भी श्रेणी से आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। तो एक तो प्रपत्र 1 बनना होगा आप जब भी आप आवेदन करेंगे, और एक संबंधित श्रेणी के यहाँ पे दस्तावेज लगाने होंगे। तो ये तो पहले भी लगते थे, तो इसके अंदर कोई नया नहीं है। इसके अलावा जब दूसरे बिंदु की अगर बात की जाए, तो ये तो पहला बिंदु हो गया, इसके अंदर कंप्लीट डिटेल में लिखा गया है। अब दूसरे बिंदु के अंदर बताया गया है कि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसके साथ एक शपथ पत्र लगाना होगा, जिसके अंदर आप बताएंगे कि आप निष्कासन श्रेणी के अंदर नहीं आते। जो नया आवेदन फॉर्म होता है ग्रामीण व शहरी, उन दोनों फॉर्म के साथ शपथ पत्र ऑलरेडी अटैच होता है, तो उसी को आपको संलग्न करना होगा। दूसरा बिंदु आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब आता है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, तीसरा बिंदु। तो ये दूसरा बिंदु है जिसके अंदर शपथ पत्र लगाना है। अगर बात की जाए तीसरे बिंदु की, तो संबंधित अपीलीय अधिकारी प्राप्त आवेदक अग्रिम जांच हेतु शहरी क्षेत्र के अंदर तो जांच करेगा अधिशासी अधिकारी, अभी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ब्लॉक विकास अधिकारी जांच करेगा, और यहाँ पे जो दोनों ही जो अधिकारी हैं वह संबंधित लेवल पे एक कमेटी गठित करेंगे। तो यहाँ पे संबंधित द्वारा मौके की जांच कमेटी, यानी कि मौके पे जाके जांच कमेटी बनाई जाएगी। जांच कमेटी के अंदर पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, स्थानीय निकाय के अधिकारी, बूथ लेवल अधिकारी होंगे, उनके द्वारा कार्रवाई कराई जाएगी। कमेटी पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, स्थानीय निकाय का कार्मिक, बूथ लेवल अधिकारी प्राप्त आवेदनों की मौके पर जाँच करेगा, यानी कि जिसने आवेदन किया है वहाँ पर जाके मौके पर जांच करके ऑनलाइन जो आवेदन है उसको ऑफलाइन भेजा जाएगा। तो ये तीसरा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण क्षेत्र के ब्लॉक विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र के अंदर अधिशासी अधिकारी एक कमेटी बना के जांच करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद जो कमेटी जो रिपोर्ट भेजेगी, तो जो संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। शहरी क्षेत्र के अंदर अधिशासी अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यहाँ पे जो विकास अधिकारी हैं वह रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करेंगे। जो भी रिपोर्ट यहाँ पे जो कमेटी गठित की जाएगी वह जो भेजेगी। तो यहाँ पे पढ़ के आप भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने आवेदन कर लिया, उसके बाद संबंधित अधिकारी के पास पहुंचा, उन्होंने कमेटी गठित की, उनकी जांच करवाई, और जांच के बाद संबंधित अधिकारियों ने जो भी रिपोर्ट बनाई गई थी ऑफलाइन उसको ऑनलाइन अपलोड किया। अब अपलोड करने के बाद जो संबंधित अधिकारी हैं उसके पास वह रिपोर्ट पहुंच जाएगी। अब वो निर्णय लेगा कि जो भी जांच कमेटी ने रिपोर्ट भेजी है उसके आधार पर उसका नाम जोड़ा जाए या फिर नहीं जोड़ा जाए। तो ये अधिकारी जब जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद किया जाएगा। तो ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक बार जब रिपोर्ट अपलोड हो जाएगी उसके बाद क्या किया जाएगा। यहाँ पे 5 नंबर बिंदु आप कंप्लीटली देख सकते हैं। तो तत्पश्चात संबंधित अपील अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने अथवा नहीं जोड़ने का निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद अगर वहाँ पे आपका फॉर्म अप्रूव होता है तो उसके ऊपर डिजिटल हस्ताक्षर करके आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ दिया जाएगा, और ऑनलाइन ऑटोमेटिक आपका डायरेक्टली नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़े जाने के लिए
आवेदन प्राप्त होने के 1 महीने के अंदर अंदर कार्रवाई करनी होगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो 7 नंबर पॉइंट है कि 1 महीने से अंदर अंदर यहाँ पे ये पूरा का पूरा कार्य होगा। इसके अलावा जो 8 नंबर पॉइंट है वो ये है कि आप गलत आवेदन करते हैं तो कभी भी उसको निरस्त किया वगैरह जा सकता है, तो ये बिंदु आप पढ़ सकते हैं। तो ये सभी आदेश की एक कॉपी जारी हुई है और जब से जारी हुई लोग परेशान है कि ये किसके लिए है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो नए खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़े जा रहे हैं या फिर जोड़े जाएंगे। अब जोड़े कहाँ जा रहे हैं? जोड़े जा रहे हैं ओनली 12 जिले के अंदर जो शहरिया जाती है उनके नाम जोड़े जा रहे हैं और उन्हीं की सर्विस ई मित्र पे लाई हुई है और जिसकी वजह से लोग परेशान हैं कि नाम जोड़े जा रहे हैं। तो ये जब भी नाम जोड़े जाएंगे जिस भी क्षेत्र में, तो यही नियम लागू रहेंगे, इसीलिए ये आदेश जारी किया गया है। एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देता हूं कि ये जो आदेश जारी हुआ है ये आदेश हैं जो खाद्य सुरक्षा योजना के नए नियम आए हैं आवेदन के। जब भी ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे तो कौन सा फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, किस प्रकार से जांच होगी, किस प्रकार से फॉर्म अप्रूव होगा, तो उसी के बारे में आदेश है। ये आदेश ये नहीं है कि जो नए आवेदन वो शुरू हो चुके हैं, नए आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। नए आवेदन ओनली एक जगह पे शुरू हुए हैं, वह है 12 जिला और 12 जिला के अंदर जो शहरिया जनजाति होती हैं उन्हीं के आवेदन प्रारंभ हुए हैं। दूसरी जातियों के भी आवेदन प्रारंभ नहीं हुए हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब से ये आदेश जारी हुआ है लोग परेशान हैं। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं और वो सवाल कर रहे हैं कि सर क्या खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन प्रारंभ हो गए हैं? तो यहाँ पे खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन प्रारंभ नहीं हुए हैं। ओनली एक आदेश जारी किया गया है जिसके तहत बताया गया है कि जब भी आवेदन प्रारंभ होंगे तो अब जो नए नियम है वह ये रहेंगे। तो ये आपको समझना है और इस आदेश के बाद लगता है कि खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन भी जल्दी प्रारंभ हो रहे होंगे, इसीलिए ये आदेश जारी हुआ है, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी तक आवेदन प्रारंभ नहीं हुए हैं। जैसे ही आवेदन प्रारंभ होंगे तो मैं वीडियो बना के आपको जानकारी दे दूंगा, अच्छे से समझा लूंगा कि खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और अब आप आवेदन करके इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।